नमस्कार जी। सभी को कुछ संदेश देना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। बड़े वर्षों के बाद ये बातें मिली हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये शरीर और संसार का सौंदर्य, सुख, आनंद, ये मृत्यु है। किसी भी चीज़ को ले लें, जैसे हमें बहुत भूख लगी है, 2 दिन के हम भूखे हैं, और किसी ने हमें बहुत अच्छा प्रसाद पवा दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया 56 भोग हमें खिला दिए, और 2 दिन के भूखे थे हम, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद वो सुंदरता, वो भूख मर जाती है। ऐसे ही समस्त विषयों के सारे सौंदर्यों के सुख मर जाते हैं, जिंदा नहीं है ये। संसार का सौंदर्य मृत्यु है, क्योंकि वो सदा एक सा नहीं रहता। पहले हमें स्त्री या पुरुष, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, जितना अच्छा लगता है, भोग भोगने के बाद वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। इसी प्रकार सारे सौंदर्य मृत्यु ही हैं, मुर्दा हैं। भगवान का प्रेम और आत्मा का प्रेम ये क्या है? ये है खांसी। खांसी जिंदे को आती है, मुर्दे को नहीं आती। पत्थरों का कोई मूर्ति हो या विग्रह हो, विग्रह तो ठाकुर जी का चिन्मय है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन पत्थरों को खांसते हुए नहीं देखा गया कभी। यहाँ पर पत्थरों का शब्द मुर्दा से है। जो चीज़ मुर्दा है वो पत्थर है, और पत्थर कभी खांसते नहीं हैं। तो प्रेम भी जो है जिंदे से होता है। जिस तरह जिंदा व्यक्ति ही खांस सकता है, मुर्दा नहीं खांसता, उसी प्रकार प्रेम जिंदे से होता है, मुर्दे से नहीं। और हमने जीवन में आज तक मुर्दों से ही प्रेम किया है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन भोजन को हम मुर्दा समझ लेते हैं। आज भोजन नहीं करेंगे, निश्चय कर लिया, भोजन की चिंता नहीं होती। और एक दिन भोजन नहीं मिला तो भोजन का मूल्य बढ़ गया, हमारा मूल्य घट गया। एक दिन हमने भोजन को जिंदा मान लिया तो उससे प्रेम करने लगे, क्योंकि भूख लगी है। भोजन को जिंदा मान लिया, उसके सौंदर्य को जिंदा मान लिया। आप विचार करो, बचपन में छोटे से थे, रो रहे थे, कुछ नहीं जानते थे, दुनिया ने हमें मैं दिया नाम, फिर कहा कि तुम्हारे माता पिता हैं, हम हाँ में हाँ मिलाते चले गए, हाँ ठीक है। ये नहीं कहा कि माता पिता कैसे हैं मेरे भाई, मैंने तो जाना नहीं। बिना जाने ही हाँ में हाँ मिलाते, बुद्धि का विकास हुआ, आज बुद्धि में लकवा मार जाए तो वही स्थिति है। तो भैया ये जो नाम दिए गए, शब्द दिए गए, हमने इनको जिंदा मान लिया, और ये शब्दों में प्राण नहीं है। भोजन शब्द में भोजन मौजूद नहीं है, आत्मा शब्द में आत्मा मौजूद नहीं है, परमात्मा शब्द में परमात्मा मौजूद नहीं है, लेकिन उनको जिंदा मान लिया, और जिंदा मान के हम ही फंस गए उसमें। भैया ये तो गंगा की तरह बह रहा है हमारे पर, और हम इसी में से किसी को स्थिर मान लेते हैं, गंगा में बहते हुए को स्थिर मान लेते हैं, माने जिंदा मान लेते हैं। फिर हम ही जो है अपने स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम जिंदा हैं। ये सब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मौत है, मृत्यु में है। ये शरीर सदा मृत्यु में रहता है, हम सदा मृत्यु में रहते हैं। जैसे हमें कोई कहे कि बचपन को ला के दिखाओ, बचपन मर गया, उसको ला के नहीं दिखा सकते, चला गया, मर गया, एक ही बात है। पहले बचपन में हमारे बहुत सौंदर्य था, उनके बचपन के साथियों से प्रेम था, तो बचपन मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ापा भी मर रहा है। इनको हम जिंदा मानते हैं। बचपन को जिंदा मानते थे, बचपन के साथियों से प्रेम करते थे, जवानी को जिंदा मानते थे, उनसे प्रेम करते थे। अपने को तो कभी हमने जिंदा माना ही नहीं, शब्दों में जी रहे हैं। एक उदाहरण देते हैं। एक राजा के पास एक कवि आया,
कवि ने बड़ी सुंदर कविता सुनाई और कविता के साथ साथ उन्होंने कहा कि देखो भैया, तुम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं सुबह ले जाना। राजा आत्मज्ञानी था, तो वो पूरी रात सो ना सका। सुबह सुबह आया कि महाराज मैं तो 10,000 मुद्राएं लेने आया हूँ। उसने कहा कैसी मुद्राएं? आपने हमें खुश किया कविता से, हमने आपको खुश कर दिया। आप पूरी रात कितना आनंद लिया आपने। अब झटका तो सो लगा उसको, लेकिन उसकी कविता कौन सी महत्वपूर्ण थी? उसे तो 10 मुद्राएं की भी कविता नहीं थी वो तो। उसने भी कोरी कविता सुना दी, उसने भी कविता सुनने का, हमने भी कविता सुना दी आपको। ऐसे ही हमने जीवन में, दुनिया ने हमें शब्द दिए, नाम दिया और शब्द दिए, और हमने भी दुनिया को कविताएं सुनाते गए अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुसार। संबंध जोड़ते गए, व्यक्तियों को जिंदा मानते गए, वस्तुओं को जिंदा मानते गए, परिस्थितियों को जिंदा मानते गए और उनसे संबंध जोड़ते गए, यानी उनको शब्द देते रहे। मिला जो ना हमने किसी को कुछ दिया हो, ना किसी को कुछ मिला हो, ना हमें कुछ मिला आज तक। केवल शब्दों में घूम रहे हैं, जैसे घड़ी की सुई घूमती रहती है, ऐसी जो है समय के अंतर्गत हैं, सब काल के अंतर्गत सारे शब्द घूम रहे हैं। मेमोरी में हमारी फिट हैं, बस वो नाच रहे हैं मेमोरी में। मेमोरी से आगे वो कुछ नहीं सोच सकते, जिंदे के बारे में नहीं सोच सकते, वो मुर्दे के बारे में ही सोच सकती है हमारी मेमोरी। जो जमा है सारे शब्द हमने मेमोरी में इकट्ठे करे हैं। आज बुद्धि में लकवा मार जाए तो सारी मेमोरी फेल है, वही बचपन की स्थिति आ जाएगी जो बचपन में थी। तो भैया, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कैसे हुआ? जेल में पहरेदार सो गए और कंस को पता नहीं चला। ऐसी अहंकार रूपी मैं जो है, दुनिया का दिया हुआ जो मैं है, नाम है, ये कंस है। इसको मुर्दा मान लो, इंद्रियों को मुर्दा मान लो, उनके विषयों को मुर्दा मान लो। तो पहरेदार सो गए, कंस भी सो गया और भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। वो जिंदा हो गए, जिंदे से प्रेम हो गया। और मुर्दे से ही प्रेम करते जाएंगे अभी भी। क्या पता जीवन का कौन सा मुर्दा, तो मौत तो लगी हुई है कोरोना के रूप में हमारे सबके पीछे। तो भैया, अभी से मुर्दा, इस शरीर से भी पहले ही संबंध हम इसको मुर्दा मान लें तो जिंदे से प्रेम, जीवित आत्मा से हमारा प्रेम हो जाएगा। कोई हमें कहे बचपन को ला के दिखाओ, नहीं दिखा सकते। अपने आप को ला के दिखा देंगे, मैं वही हूँ जो बचपन में था। तो जिंदा हम हैं, हमारा संबंध खुद से है, ना कि बचपन, जवानी, बुढ़ापे से। खांसी हमें आती है, शरीर को नहीं आती, शरीर मुर्दा है। खांसी माने जिंदे को खांसी आती है। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो मुर्दे को खांसी नहीं आएगी। तो ये शरीर सदा मृत्यु में रहता है, हम सदा मृत्यु में रहते हैं। ये बात अगर हम समझ जाएं, चच जाए, ये बात रुच जाए और पच जाए, तो भैया जीवन इसी क्षण हमारा बदल जाएगा और हम सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। नमस्कार।